हाँ जी दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक मॉरल स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है च्युइंग गम। यानी कि जो आप बबल गम वगैरह चबाते हो मुंह के अंदर, उसको च्युइंग गम कहा जाता है। अलग अलग कंपनियां अपने अपने ब्रांड का नेम का च्युइंग गम निकालती रहती हैं। तो हम ये स्टोरी पढ़ेंगे, ये एक मॉरल स्टोरी है और इसमें हम करने वाले हैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन। आपको वर्ड मीनिंग्स भी सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ थोड़ा बहुत ग्रामर का पोर्शन भी कवर होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। बने रहिए, लास्ट तक देखिए वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत और मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, कहानियाँ। वंस अपॉन अ टाइम, कोई भी पास्ट की कहानी ऐसे ही स्टार्ट होती है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। इन अ स्मॉल, यानी कि में अ एक स्मॉल यानी कि छोटे, विलेज इन इंडिया यानी कि छोटे विलेज यानी गांव में, इन इंडिया भारत में। देयर लिव्ड अ बॉय। अब यहाँ पे ये जो देयर आया है, ये जस्ट सब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए आया है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देयर का मतलब होता है वहाँ, तो वहाँ नहीं बनेगा। देयर लिव्ड यानी रहता था, अ बॉय एक लड़का रहता था। नेम्ड, जो नेम होता है वो एक वर्ब भी होती है, तो नेम्ड यानी उसका नाम था राज। तो राज नाम का एक लड़का रहता था। ही लव्ड यानी कि उसे पसंद थे। लव का मतलब प्यार करना भी होता है और पसंद भी होता है। ही लव्ड, वह पसंद करता था। क्या पसंद था उसको? च्युइंगम, यानी जो चिंगम होते हैं, आप चिंगम कहते हो, वो भी उसे पसंद थे। एंड, और ऑलवेज यानी कि हमेशा। कैरिड अ पैक ऑफ इट, कैरी यानी कि साथ रखना या ढोना जिसे कहते हैं, ठीक है। तो साथ रखता था क्योंकि च्युइंगम इतने बड़े नहीं है कि वो ढोए, तो वो साथ रखता था, कैरी करता था। कैरीड, वह साथ रखता था। अ पैक यानी कि एक आप कह लो कि गठड़ी कह लो, एक डिब्बा कह लो, जिसके अंदर बहुत सारे च्युइंगम आते हैं, तो उसको पैक कहते हैं। जैसे आता है ना कि किसी चीज़ का पैक आया है तो उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो पैक रखता था ऑफ इट, यानी कि इट आया च्युइंगम के लिए, तो च्युइंगम का वह पैक रखता था। इन में हिज पॉकेट यानी कि अपनी जेब के अंदर, पॉकेट होता है जेब, जेब के अंदर वह पैक रखता था। वन डे, एक दिन। एज ही वॉज वॉकिंग होम, एज यानी कि जैसा कि, ही वह, वॉज था, वॉकिंग यानी कि चलना होता है, चल के जाना होता है। वॉकिंग, वॉज वॉकिंग यानी कि वह चल के जा रहा था। कहाँ? होम, घर जा रहा था। फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वह घर जा रहा था, चल के जा रहा था। ही सॉ, उसने देखा। ही सॉ, उसने देखा। अ ग्रुप ऑफ मंकीज, अ ग्रुप यानी कि एक समूह, जिसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं उसको ग्रुप कहते हैं। अ ग्रुप, एक समूह देखा उसने। ऑफ मंकीज यानी कि बंदरों का उसने एक समूह देखा। जंपिंग यानी कि कूद रहे थे, जंप होता है कूदना, तो जंपिंग कूद रहे थे। फ्रॉम, से, ट्री टू ट्री यानी कि पेड़ से पेड़ पर कूद रहे थे। उसने एक ऐसा बंदरों का एक उसने समूह देखा या झुंड देखा, अपन ऐसे भी कह सकते हैं। क्यूरियस, क्यूरियस, क्यूरियस होता है कि जिज्ञासु होना, जानने की कोशिश करना। क्यूरियस, जिज्ञासु हुआ वो। ही फॉलोड, फॉलो होता है कि पीछा करना, यानी कि किसी के पीछे पीछे जाना। ही फॉलोड, वह उसने पीछा किया, पीछे गया। देम यानी उनका, जो बंदर थे उनका उसने पीछा किया। एंड, और, सो, देखा उसने, सी की सेकेंड फॉर्म है सो, उसने देखा। दैट, की, दे वर ऑल च्युइंग ऑन समथिंग। दे यानी कि वे, वर थे, ऑल यानी कि सभी के सभी। च्युइंग, च्युइंग होता है चबाना। च्यू जो होता है, CHEW, च्यू, इसका मतलब होता है चबाना, च्यू। तो यहाँ पे ING लगा है च्युइंग, क्योंकि वर यहाँ पे आया है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। च्युइंग, तो वो क्या कर रहे थे? चबा रहे थे। ऑन यानी पर समथिंग, यानी कि कुछ ना कुछ वो जो है उसको चबा रहे थे। अब एग्जैक्ट इसको पता नहीं है वो क्या चबा रहे थे, तो समथिंग यहाँ पे लिख दिया गया है। राज, जो लड़का है राज, रियलाइज्ड, रियलाइज होता है एहसास करना, ठीक है, जैसे कुछ एहसास हुआ, तो रियलाइज, उसको एहसास हुआ। दैट, की, द मंकीज, जो बंदर हैं, वर च्युइंग, वर चबा रहे थे, वर यानी कि थे, च्युइंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वो चबा रहे थे। ऑन, पर, अ टाइप ऑफ ट्री गम, एक प्रकार का, टाइप होता है प्रकार, जैसे टाइप ऑफ टेंस होते हैं अपने, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, वैसे ही टाइप ऑफ यानी प्रकार ऑफ किसका? ट्री गम यानी कि पेड़ों का जो गोंद होता है उसका एक प्रकार था, वो चबा रहे थे। पेड़ों पे लगता है गोंद,
तो वही वो चबा रहे थे। दैट जो वॉज था वेरी स्टिकी, यानी कि बहुत स्टिकी होता है चिपचिपा, जो ऐसे चिप करता है, स्टिकी चिपचिपा था। एंड और स्वीट, स्वीट यानी कि मीठा था। ही वह वॉन्टेड टू ट्राई इट, जो लड़का है उसके लिए आया है। ही वह क्या करता था, वॉन्टेड यानी कि चाहता था, वॉन्ट यानी चाहना, वॉन्टेड यानी चाहता था, टू ट्राई यानी कि ट्राई मतलब कोशिश करना होता है, लेकिन यहाँ पे ट्राई का मतलब रहेगा कि उसे टेस्ट करना चाहता था, चखना चाहता था। ट्राई इट, उसे वह चखना चाहता था। सो इसलिए ही क्लाइम्ड अप, क्लाइम अप होता है ऊपर चढ़ना, क्लाइम यानी चढ़ना, क्लाइम अप यानी कि ऊपर चढ़ना। ही क्लाइम्ड अप, ऊपर चढ़ा द ट्री, पेड़ पर। टू गेट सम, गेट होता है पाना, ठीक है, गेट सम कुछ, तो कुछ पाने के लिए, यानी कि वो जो गोंद है उसको जो टेस्ट करना था उसको पाने के लिए वह ऊपर चढ़ा। बट लेकिन एज यानी कि जैसे ही रीच्ड फॉर इट, रीच्ड यानी होता है पहुंचना, रीच यानी पहुंचना, रीच यानी जैसे वह पहुंचा, ठीक है, रीच्ड ईडी लगा, सेकंड फॉर्म है, वह पहुंचा फॉर इट यानी उसके लिए, ठीक है, जो गोंद को लाने के लिए चढ़ रहा था उसके लिए जैसे वह पहुंचा, ही स्लिप्ड यानी कि वह फिसल गया, स्लिप होता है फिसलना, स्लिप्ड सेकंड फॉर्म, वह फिसल गया। एंड और फेल डाउन, फाल की सेकंड फॉर्म है फेल, यानी कि फेल डाउन, वह नीचे गिर गया, फॉल यानी गिरना, फेल गिर गया, डाउन नीचे गिर गया। इन द प्रोसेस, इन द प्रोसेस, प्रोसेस होता है प्रक्रम या प्रक्रिया जो है, इन द प्रोसेस वो जो प्रक्रिया थी उसके नीचे गिरने की, ठीक है, उसके लिए आया इन द प्रोसेस, गिरने की जो प्रक्रिया थी उसमें ही ड्रॉप्ड, उसने गिरा दिए, ड्रॉप होता है गिराना, उसने गिरा दिए, ही ड्रॉप्ड उसने गिरा दिए, हिज पैक ऑफ च्युइंगम, हिज पैक उसके जो भी गठरी पोटली थे, ऑफ किसके, च्युइंगम यानी कि जो चिंगम है, जवाने वाला जो चिंगम है उसके जो भी उसके पैक थे वो उसने गिरा दिए। इन द प्रोसेस यानी कि जैसे वो स्लिप होके गिर रहा था उस टाइम पे उससे नहीं संभले होंगे तो गिर गए होंगे, तो उसने गिरा दिए। विच जो द मंकी क्विकली, जो मंकी हैं बंदर जो हैं, तो बंदरों ने क्या किया, क्विकली ग्रैब, ग्रैब होता है हड़पना, ठीक है, जैसे कोई चीज़ होती है वो हड़प लेते हैं ना, हाथ मार के झपट्टा मार के, तो ग्रैब कहते हैं उसको। तो विच जिनको या जिसको द मंकीज क्विकली ग्रैब, जो मंकी है उन्होंने क्विकली यानी कि तेजी से, ग्रैब्ड यानी कि हड़प लिया। एंड और रन अवे विथ, रन अवे यानी कि भाग जाना, ठीक है, रन यानी भागना होता है, रन अवे यानी कि कहीं दूर भाग जाना, विथ यानी कि उसके साथ, जो उन्होंने हड़पा था उसके साथ वो जो है वो भाग गए। फीलिंग अपसेट, फीलिंग यानी कि महसूस करना, अपसेट यानी कि दुखी, तो उसने दुखी महसूस किया, अपसेट होता है ना कि भाई अपसेट क्यों है, तो वैसे ही दुखी, तो उसने दुखी महसूस किया। राज डिसाइडेड, जो लड़का है, डिसाइड होता है निश्चय करना, ठीक है, या निर्णय करना, तो उसने क्या किया, निश्चय किया, निर्णय किया। टू फॉलो यानी कि पीछे जाने का, फॉलो जैसे हमने पहले पढ़ा था फॉलोड देम, तो फॉलो यानी कि उसने पीछा किया। टू द मंकीज, फॉलोड द मंकीज, जो बंदरों हैं उनका उसने पीछा किया। एंड और गेट हीज पैक ऑफ गम बैक, ठीक, उसने डिसाइड किया, ही डिसाइड उसने निर्णय किया, टू फॉलो उसको वो पीछा करेगा, द मंकीज बंदरों का, एंड गेट यानी कि वापस पाएगा, ठीक है, पाएगा, हिज पैक ऑफ गम बैक, ठीक है, गेट बैक होता है वापस पाना, गेट यहाँ पे लिखा है, बैक यहाँ पे लिखा है, बीच में क्या जो भी चीज़ें आपको वापस पानी होती है उसका वर्णन किया जाता है। तो हिज पैक ऑफ गम यानी कि उसके जो भी च्युइंगम का जो भी पैक है, जो भी गठरी पोटली है उसको वो वापस लाएगा, ऐसा उसने निश्चय किया। ही चेस्ड, चेज होता है किसी की, जैसे चोर के पीछे पुलिस भागती है तो पुलिस क्या करती है, चेस करती है, ठीक है, जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है तो कोई रूल तोड़ देता है तो वो गाड़ी लेके पीछे लगा देते हैं, वो चेस करते हैं, ठीक है। तो ही चेज्ड उसने क्या किया, पीछा किया, देम उनका यानी बंदरों का, थ्रू द जंगल यानी कि जंगल के माध्यम से, यानी कि जंगल के बीच में से, थ्रू, ठीक है, थ्रू यानी बीच में से, द जंगल जंगल के बीच में से उसने उसका पीछा किया। बट लेकिन दे वर टू फास्ट फॉर हिम, दे वे वर थे, टू यानी कि यहाँ पे इम्फेसाइज करने की, जैसे फास्ट है तो फास्ट के आगे यदि हम टू लगाएंगे तो वो क्या होगा कि और तेज हो जाएगा, तो वे क्या थे, और तेज थे, यानी बहुत तेज थे, फॉर हिम उसके लिए वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तेज थे, यानी उसके हाथ नहीं आने वाले थे। फाइनली अंत में,
ही केम अक्रॉस, वह ही यानी वह केम अक्रॉस यानी कि सामने आया, ठीक है। केम मतलब आना होता है, आया, लेकिन केम अक्रॉस यानी कि वह सामने आया। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी के वह सामने आया। हु, जो वॉज सिटिंग बाई अ फायर, वह बैठ रहा था, ठीक है, सिट यानी बैठना होता है। वॉज सिटिंग यानी कि वह बैठ रहा था, बाई यानी कि के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे आएगा कि पास में, ठीक है। अ फायर यानी कि एक आग उसने जला रखी होगी, उसके पास में वह बैठ रहा था। कुकिंग पका रहा था, समथिंग कुछ ना कुछ। इन अ लार्ज पोट, लार्ज यानी कि बड़े, पोट यानी कि मटकी, तो वो बड़ी मटकी में कुछ ना कुछ वो पका रहा था, बैठ रहा था। तो वो लड़का जो भागते भागते है उसके सामने आ गया। एक्सक्यूज मी, तो ये जो एक्सक्यूज मी है, हिंदी में भी एक्सक्यूज मी कहते हैं ना, कृपया सुनिए एक बार। तो किसी को कोई यदि काम में लगा रहता है तो उसको यदि आपको कोई बात करनी है तो आप एक्सक्यूज मी कह के बात करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, महोदय। सेड राज, सेड से की सेकंड फॉर्म सेड, राज ने कहा, ठीक है, सेड राज, राज ने कहा। हैव यू सीन, हैव यू सीन क्या आपने देखा है, ठीक है। ये हो गया पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का है यहाँ पे। यू हैव सीन यानी कि आप देख चुके हैं, यहाँ पे उसको क्वेश्चन मार्क बनाया गया है। हैव यू सीन क्या आपने देखा, ठीक है, सी की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। अ ग्रुप यानी कि एक समूह ऑफ मंकीज, बंदरों का। रनिंग अराउंड, रनिंग अराउंड यानी कि रन होता है दौड़ना, रनिंग अराउंड यानी कि आस पास दौड़ते हुए। विथ माई पैक ऑफ च्युइंगम यानी कि साथ में मेरा पैक यानी कि मेरी गठड़ी जो है, ऑफ च्युइंगम यानी कि जो चिंगम है उनकी जो गठड़ी है उसको लेके दौड़ते हुए आपने क्या, एक बंदरों का जो समूह है वो आपने देखा है। तो अब बताएंगे कि भाई उसने देखा है या नहीं देखा है, इनका कन्वर्सेशन होगा। द ओल्ड मैन स्माइल्ड, जो बूढ़ा आदमी है, ओल्ड मैन जो है, बूढ़ा आदमी जो है, स्माइल्ड, स्माइल होता है मुस्कुराना, ठीक है। तो वो क्या किया, स्माइल्ड सेकेंड फॉर्म आ गई, मुस्कुराया। एंड सेड यानी कहा उसने, ठीक है, सेड यानी कि कहा उसने। यस, हाँ, आई हैव, अब यहाँ पे आई हैव यानी कि मेरे पास, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि जो उसने क्वेश्चन किया था हैव यू सीन, उसको पूरा करने के लिए आई हैव, हाँ हाँ मैंने देखा है, ठीक है। पूरा नहीं लिखा कि आई हैव सीन, इतना ही लिख दिया आई हैव, हाँ मैंने देखा है। बट लेकिन आई कैन, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, कैन यानी कि सकना, हेल्प, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, हेल्प यानी मदद करना, आई कैन हेल्प यू, ठीक है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। गेट इट बैक, गेट बैक होता है वापस लेना, वापस प्राप्त करना, इट यानी कि उसे, तो उसे वापस लेने में मैं आपकी मदद जो है वो कर सकता हूँ। राज वॉज थ्रिल्ड, अब थ्रिल का मतलब होता है कि रोमांचित होना, उत्साहित होना, जैसे मूवीज में होता है ना, थ्रिलर मूवी देखी हमने कि बहुत मजा आ गया देख के, तो राज वॉज थ्रिल्ड यानी कि राज जो है वो रोमांचित हो गया, उत्साहित हो गया। एंड और आस्क्ड पूछा, आस्क यानी पूछना, आस्क्ड यानी पूछा, द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी से, ठीक है, ओल्ड मैन से पूछा, हाउ कैसे, ही कुड हेल्प, ही कुड वह कर सकता था, हेल्प मदद, तो वह कैसे मदद कर सकता था, यहाँ पे कुड आया क्योंकि पास्ट में चल रहा है, ठीक है। कैन होता तो कैसे मदद कर सकते हो आप मेरी, तो कुड यानी कि वह कैसे मदद कर सकता था। द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी है, टोल्ड बताया उसने, हिम उसे बताया, ठीक है, जो लड़का है उसके लिए हिम आया है तो उसे बताया, बूढ़े आदमी ने उससे कहा, बताया, दैट कि ही वुड नीड टू हेल्प हिम, ही वुड यानी कि उसे, लड़के के लिए, वुड नीड यानी कि जरूरत होगी, किसकी, मदद, ठीक है, नीड होता है जरूरत होना, ठीक है, हेल्प यानी मदद, ठीक है। वुड यानी कि विल का मॉडल बनाया हुआ है यहाँ पे वुड, तो ही वुड नीड उसे जरूरत होगी, टू हेल्प हिम यानी कि उसकी मदद करने की, विथ हीज कुकिंग, विथ यानी के साथ, हीज कुकिंग यानी कि वो जो भी पका रहा था उसमें, इन एक्सचेंज फॉर द पैक ऑफ गम यानी इन में एक्सचेंज होता है अदला बदली में, फॉर के लिए, द पैक ऑफ गम जो उसका गठरी थी च्युइंगम की, उसके बदले उस लड़के को कुकिंग में जो भी वो पका रहा था उसमें उसकी मदद की जरूरत होगी, ऐसा जो है आदमी जो है वो कहता है। राज एग्रीड, राज जो है अग्रीड, अग्री होता है सहमत, ठीक है, तो अग्रीड यानी कि सहमत हुआ। एंड और द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी है, गेव हिम अ लिस्ट
उसने क्या दी, गिव यानी देना, गेव यानी कि दिया, हिम यानी कि उसे, लड़के को दिया, अ लिस्ट एक उसे सूची दी, ठीक है, जिसमें लिखे रहते हैं ना, अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स टू कलेक्ट। अब जो लिस्ट है एक सूची जो है जिसमें लिखे हुए हैं, इंग्रेडिएंट्स होता है सामग्री, तो सामग्री आप कह लो जैसे कि जैसे रसोई का होता है तो उसमें जो मसाले होते हैं आपके, तो वो सारे के सारे सामग्री में आ गए, ठीक है। कोई भी सामग्री हो सकती है, सामग्री सामान कहते हैं जिसको, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। टू कलेक्ट, कलेक्ट यानी इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। तो उसने एक लिस्ट दे दी उसको कि जाओ ये जो सामान है ये इकट्ठा करके ले आओ। राज रैन अराउंड यानी कि, रैन यानी कि दौड़ा, अराउंड यानी कि आसपास दौड़ा, द जंगल जो जंगल है उसके आसपास या चारों ओर जो होता है रैन अराउंड बोला जाता है, तो वो दौड़ा। कोमा लगा के लिखा है कलेक्टिंग, कलेक्टिंग यानी कि इकट्ठा करते हुए, एवरीथिंग सब कुछ, इकट्ठा करते हुए सब कुछ, फ्रॉम कोकोनट मिल्क टू स्पाइसेस, फ्रॉम यानी कि से, कोकोनट मिल्क यानी कि नारियल का जो दूध है वहाँ से, टू स्पाइसेस, स्पाइसेस यानी कि मसाले, तो नारियल के दूध से लेकर के उसने मसाले तक सब कुछ इकट्ठा किया। तो ये जो चीज़ें होती है इनकी जो लिस्ट थी उसको इंग्रेडिएंट लिस्ट कहा गया है। ही वह केम बैक, ठीक है, केम बैक यानी कि वह वापस लौटा, टू द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी है उसके पास में वह वापस लौटा, ठीक है। कम यानी आना, कम बैक यानी वापस आया, ठीक है। यहाँ पे कैम बैक है, सेकंड फॉर्म है कि वह वापस लौटा, और किसके, बूढ़े आदमी के पास में वापस लौटा। हु वॉज जो बूढ़ा आदमी उसके लिए है, हु वॉज वेरी प्लीज्ड, ठीक है। तो वह वापस लौटा, वॉज था, वेरी यानी बहुत, प्लीज होता है, प्लीज एक कृपया वाला प्लीज नहीं है, प्लीज का मतलब होता है कि खुश होना, प्रसन्न करना, ठीक है। तो हु वॉज प्लीज्ड वह बहुत ज़्यादा खुश था, प्रसन्न था, ठीक है। जो बूढ़ा आदमी है वो खुश था, प्रसन्न था, यहाँ पे पैसिव बना हुआ है। विथ के साथ, राज एफर्ट राज के जो भी प्रयास थे, ठीक है, वो जो भी कलेक्ट करके लाया था उसने बहुत मेहनत की थी, एफर्ट डाले थे उसने, तो उसके साथ में वो जो आदमी है, बूढ़ा आदमी है, वो बहुत ज़्यादा खुश था। एज प्रोमिस्ड, एज यानी कि जैसा कि, प्रोमिस्ड यानी कि उसने वादा किया था, प्रॉमिस होता है वादा करना, एज प्रॉमिस जैसा उसने वादा किया था, ऊपर उसने वादा किया था कि वो एक्सचेंज करेगा यदि हम कुकिंग में हेल्प करेंगे तो। द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी है, गेव दिया, राज को दिया, द पैक ऑफ गम जो पैक था यानी कि जो गठरी पोटली या डब्बा जो भी था, ऑफ गम यानी जो च्युइंगम का गम था वो उसने दिया। विच जिसे मतलब कि जो गम है उसके लिए आया है, विच ही वॉज ओवरजॉयड टू गेट बैक, विच यानी कि जिसे पाकर, ही वॉज ओवरजॉयड वह क्या था, जो लड़का है राज वह वॉज था, ओवरजॉयड यानी बहुत ज़्यादा खुश था, टू गेट बैक, गेट बैक होता है वापस पाना, ठीक है। तो विच यानी कि वो जो गम का पैक है उसे पाकर जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा खुश था, ओवरजॉयड था, टू गेट बैक वापस पा करके। बट लेकिन, व्हेन जब, ही ओपन द पैक जब क्या हुआ, ही उसने, ओपन यानी खोलना, ओपन उसने खोला, द पैक जो भी डिब्बा या जो भी गठरी वठरी थी उसको उसने खोला। ही फाउंड उसने पाया, दैट की, ऑल ऑफ द गम यानी कि ऑल यानी कि सभी, ऑफ द गम जो भी गम जो भी उसके थे, च्युइंगम थे, गम थे, हैड बीन रिप्लेस्ड, रिप्लेस होता है कि बदल देना, ठीक है, किसी चीज़ से रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो हैड बीन रिप्लेस यानी कि बदले जा चुके थे, यहाँ पे भी ये पैसिव बना हुआ है, हैड बीन रिप्लेस्ड वह बदले जा चुके थे, विथ के साथ, समथिंग एल्स यानी कि समथिंग यानी कि कुछ ना कुछ, एल्स यानी कि अलग या दूसरा जो होता है उसके साथ में वह बदले जा चुके थे। तो ऐसा उसको लगा, जैसे ही उसने पैक जो है वो ओपन किया तो उसको ऐसा लगा। इट टर्न्ड आउट दैट द ओल्ड मैन, अब टर्न आउट, टर्न मतलब मुड़ना होता है, हमने यही पढ़ा है। टर्न आउट मतलब होता है कि बदल जाना, ठीक है, कि कोई अचानक से बदल जाता है तो उसके लिए भी हम टर्न आउट का यूज करते हैं। तो इट टर्न्ड आउट दैट कि, द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी था वो बदल गया, वॉज था, ओह सॉरी, इट टर्न्ड आउट वह बदल गया, दैट कि, द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी है, वॉज था, एक मिस्चीवस होता है शरारती, शैतान, शरारती मैजिशियन। तो एक जो बूढ़ा आदमी है वो
एक शरारती जादूगर था, ये उसको पता लगा, टर्न आउट यानी कि उसको बदला बदला ऐसे महसूस हुआ। हु जो लव्ड यानी कि पसंद करता था, प्लेइंग प्रैंक्स यानी कि खेलना, ठीक है, प्रैंक्स यानी कि मजाक, प्लेइंग प्रैंक्स यानी मजाक खेलना पसंद करता था। ऐसा उसको लगा कि इट टर्न आउट यानी कि जैसे उसने दिया, उसने देखा तो उसने सोचा कि ये तो बदल गया, ये जो बूढ़ा आदमी है ये तो एक शरारती जादूगर है। राज हैड फॉलन फॉर हिज ट्रिक। राज जो है, हैड यानी कि था, गिर चुका था, जैसे चुका था चुकी थी होते हैं, वैसे हैड फॉलन यानी कि फॉल होता है गिरना, फॉलन यानी कि गिर चुका था, ठीक है। अब सही में तो नहीं गिरेगा, इसका सेंस बनता है गिर चुका था या आ चुका था। फॉर हिज ट्रिक यानी कि उसकी जो ट्रिक थी उसके लिए वह आ चुका था या उसकी ट्रिक में फंस चुका था। ट्रिक क्या होता है, उसका जो भी छल जो होता है उसको ट्रिक कहते हैं, उसमें वो फंस चुका था। एंड और लर्न यानी कि सीखा, अ वैल्यूएबल लेसन एक मूल्यवान लेसन यानी कि एक मूल्यवान पाठ उसने सीखा। अबाउट के बारे में, ट्रस्टिंग स्ट्रेंजर्स, ट्रस्ट होता है विश्वास करना, ट्रस्टिंग यानी कि विश्वास करना, ऑन स्ट्रेंजर्स यानी कि जो अजनबी है उन पे विश्वास करना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके बारे में उसने एक मूल्यवान लेसन जो है, एक मूल्यवान जो पाठ जो है उसने सीखा। फ्रॉम दैट डे ऑन, फ्रॉम यानी कि से, दैट डे यानी उस दिन से, ऑन यानी कि ऑनवर्ड यानी कि किसी समय के लिए आता है कि उस दिन, जैसे 21 तारीख से, ठीक है, ऑन उस दिन से। राज वॉज राज था, मोर केयरफुल, मोर केयरफुल यानी कि अधिक सावधान, ठीक है, केयरफुल होता है कि सावधान रहना, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि बी केयरफुल, उस रास्ते से मत जाना, ठीक है, वैसे मोर केयरफुल वह अधिक सावधान था। अबाउट के लिए या के बारे में, के विषय में। हु ही ट्रस्टेड, हु यानी कि किसे, जिसे, ही ट्रस्टेड यानी कि वो विश्वास करे, ठीक है, तो उसके लिए वो ज़्यादा सावधान था। एंड और ही लर्न उसने सीखा, ठीक है, लर्न यानी सीखना, लर्न उसने सीखा। टू इंजॉय द सिंपल प्लेजर, इंजॉय आनंद उठाना, द सिंपल सामान्य साधारण, प्लेजर्स यानी कि सुखों का, ऑफ लाइफ जीवन के जो सामान्य सुख होते हैं उसका आनंद उठाना उसने सीखा। विदाउट यानी के बिना, रिलाइंग ऑन मटेरियल थिंग्स, रिलाइंग होता है कि जैसे आश्चर्य करना, किसी चीज़ पे रिलाई करते हैं ना, विश्वास करते हैं, आश्रित रहते हैं कि भाई इस चीज़ के बिना मुझे मेरा काम नहीं चलेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलाई। तो विदाउट रिलाइंग यानी कि बिना किसी पे आश्रित हुए, ऑन किस चीज़ पर आश्रित हुए, मटीरियल थिंग्स, मटीरियल होता है जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, मटीरियल थिंग भौतिक वस्तुएं, जैसे ये पेन हो गया, उसका जो च्युइंगम है वो भी एक भौतिक वस्तु है, ठीक है, गाड़ी, कार, बंगला, ये सब भौतिक वस्तुएं होती हैं। तो वो कह रहा है कि इन पे सब पे रिलाई नहीं करना चाहिए, आपको जो भी साधारण सुख होता है उसको एंजॉय करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मटीरियल थिंग्स लाइक जैसे कि च्युइंगम, जो उसका च्युइंगम था उस पर उसको रिलाई नहीं, आश्रित नहीं होना चाहिए था। ही वेंट बैक होम, ही वह, वेंट यानी कि गो की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, गो यानी कि जाना, वेंट बैक वह वापस गया, ठीक है, वह वापस गया, होम घर वापस गया। एंड और टोल्ड हिज फैमिली, टोल्ड यानी कि बताया, ठीक है, टेल की सेकंड फॉर्म, टोल्ड बताया, हिज फैमिली अपनी फैमिली को, अबाउट यानी कि के बारे में, के विषय में बताया। हीज एडवेंचर उसका जो साहसी कार्य था, ठीक है, एडवेंचर होता है कुछ भी अपन ऐसे जंगल वंगल में जाके करते हैं तो एडवेंचर कहते हैं। एडवेंचर इन द जंगल, तो उसका जो भी साहसी कार्य था इन द जंगल यानी कि जंगल में, उसके बारे में उसने अपनी फैमिली को बताया। एंड और दे ऑल लाफ्ड, दे यानी कि उसकी जो फैमिली मेंबर है उनके लिए दे आया है। दे वे ऑल यानी कि सभी के सभी, लाफ्ड यानी कि हंसे, लाफ यानी हंसना, लाफ्ड यानी कि हंसे। एट किस पर हंसे, एट किस पर, द सिली प्रैंक जो भी मजाकिया यानी कि मूर्खता वाला मजाक था, सिली प्रैंक मूर्खता वाला मजाक था उस पर से, क्योंकि भाई उस बच्चे से सारा काम करवा लिया उसने और उसको च्युइंगम जो है वो बदल के दे दिए उसने। द ओल्ड मैन, सिली प्रैंक, द ओल्ड मैन हैड प्लेड ऑन हिम, जो बूढ़ा आदमी है, हैड प्लेड यानी कि खेल चुका था, ठीक है, प्ले यानी खेलना, पास्ट परफेक्ट है, वह खेल चुका था या खेला गया था उस पर, ऑन हिम उस पर, ठीक है, ऑन हिम लड़के के लिए हिम आया यहाँ पे, तो उस लड़के पे जो मजाकिया प्रैंक वो खेला गया था उसके लिए
उसके जो घर वाले हैं वो सारे के सारे हंसे कि भाई तेरे साथ में प्रैंक खेल लिया, उसने मजाक खेल लिया। वेनेवर, जब कभी, ही सॉ, वह देखता, अ ग्रुप ऑफ मंकीज, एक समूह, ऑफ मंकीज, बंदरों का एक समूह देखता, च्विंग ऑन ट्री गम, च्विंग यानी कि चबाते हुए, ऑन पर द ट्री गम, जो पेड़ों का जो गोंद है वो चबाते हुए। जब भी वह एक बंदरों का समूह देखता, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराता, ठीक है, स्माइल मुस्कुराना, तो वह मुस्कुराता, एंड और रिमेंबर्ड यानी कि याद करना, ठीक है, तो याद करता हीज एक्साइटिंग जंगल एडवेंचर, हीज यानी उसका, एक्साइटिंग यानी कि जो उत्तेजना वाला, उत्साह वाला जो जंगल एडवेंचर, जो जंगल का उसने जो काम किया था, वहाँ पे जाके उसने इतना कुछ किया था, तो वो याद करता और वो काफ़ी हंसता। इसी के साथ में ये कहानी कंप्लीट होती है। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? पहला पॉइंट कि आपको अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरा कि आपको हमेशा जो भी आपके पास में है उसके साथ में खुश रहना चाहिए। तो इसी के साथ ये कहानी कंप्लीट होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।